बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर नंबर 29 में हम नेस्टेड लूप की कुछ और मजीद एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें आज हम राइट एंगल ट्राइंगल और पिरामिड ट्राइंगल को बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। नेस्टेड लूप, अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर एक और लूप के लगा देने को हम नेस्टेड लूप कहते हैं। इस तरह एक आउटर लूप बन जाता है और एक इनर लूप बन जाता है। आउटर लूप से हम नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करते हैं और इनर लूप में हम नंबर ऑफ कॉलम्स को कंट्रोल करते हैं। प्रोग्राम नंबर 1 को देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द आउटपुट एज शोन बिलो बाय यूजिंग नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप के थ्रू हमने ये स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो इसमें देखते हैं कितनी रोज हैं। 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ रोज 5 है, यानी कि मैं आउटर लूप, क्योंकि नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, तो मैं आउटर लूप के थ्रू क्या करूंगा, इसकी रोज को कंट्रोल करूंगा। और कितनी रोज है इसमें, 5। यह मैं आउटर लूप को 1 से लेके 5 तक मूव करवाऊंगा। इनर लूप में देखिए, पहली मरतबा चले तो 5 स्टार प्रिंट करे, हॉरिजेंटल में बात कर रहा हूं। दूसरी मरतबा चले तो हॉरिजेंटल सेकंड रो में 4 स्टार प्रिंट करे। इसका मतलब ये है कि जो इनर लूप की जो कंडीशन, उसमें वेरिएशन होनी चाहिए, उसमें फिक्स नहीं होना चाहिए वो। और int x इक्वल टू int k इक्वल टू 1 से स्टार्ट करे, k लेस देन इक्वल टू 5 तक चले, जो कि नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं हम। k लेस देन k में प्लस प्लस करे, तो मैं यहां से इसके ब्रेसेस स्टार्ट करता हूं और यहां पे फिर मैं इनर लूप स्टार्ट करूंगा, जो कि फॉर int x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करे, x लेस देन इक्वल टू 5 तक चले। फिलहाल मैं 5 तक लिखता हूं ताकि मैं इसकी आउटपुट शो करवा लूं पहले, फिर बाद में मैं चेंज करता हूं। x में प्लस प्लस करें, यहां से इसकी मैं ब्रेसेस स्टार्ट करता हूं और यहां पे मैं क्या लिखता हूं, मैं कहता हूं सी आउट करे, इसको एक स्टार प्रिंट करे। ठीक है, स्टार प्रिंट करें और स्टार प्रिंट करने के बाद क्या करें, स्लैश टी टैब के लिए यूज करेंगे हम, ताकि वो हमें एक टैब का स्पेस दे दे। ठीक है, ये एक ही रो में कंप्लीट करे। जब ये लूप इन लूप फिनिश का हो जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे हमें इसको एंड लाइन भी करना है ताकि वो न्यू लाइन पे चला जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको एंड लाइन कर दिया। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो एग्जीक्यूट मैं करता हूँ, कंपाइल और रन करता हूँ। जी, ये देखिए इसने क्या कर दिया, इसने 5 स्टार प्रिंट कर लिया। पहली लाइन में भी 5 स्टार, दूसरी लाइन में भी 5 स्टार और तीसरी लाइन में भी 5 स्टार इसने प्रिंट कर दिए। लेकिन मुझे 5 5 नहीं करवाने। ठीक है, मुझे पहली लाइन में 5, दूसरी लाइन में 4, तीसरी लाइन में 3 और फोर्थ लाइन में 2, इस तरह मूव करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं इसमें, यहां पे देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पे 6 लिखूंगा तो क्या कितनी मरतबा चलेगा, 6 टाइम चलेगा ना। तो मैं माइनस के कर देता हूं, यानी 6 माइनस के का मतलब ये है के की वैल्यू 1 होगी, 6 में से 1 निकालूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यानी पहली मरतबा 1 से लेके 5 तक चलेगा। फिर के की वैल्यू 2 हो जाएगी, 6 में से 2 निकाले तो 4, सेकंड मरतबा ये 1 से लेके 4 तक चलेगा। तो देखते हैं इसके आउटपुट। ये देखिए, पहली मरतबा 5 टाइम 5 स्टार प्रिंट किए, दूसरी मरतबा 4, तीसरी मरतबा 3 और फोर्थ मरतबा 2 और फिफ्थ टाइम इसने 1 स्टार प्रिंट किया। ठीक है, सेकंड प्रोग्राम में देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द आउटपुट एज शोन बिलो बाय यूजिंग नेस्टेड लूप। इसमें देखिए, इसमें हमने उससे रिवर्स ट्राइंगल बनानी है। बाय डिफॉल्ट हमारा कर्सर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर देता है ऑटोमेटिकली, लेकिन राइट से लेफ्ट की तरफ मूव नहीं करता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम गो टू एक्स वाई फंक्शन यूज करना पड़ेगा। पहली मरतबा मूव करे तो कितने करे, 5, दूसरी मरतबा 4 3, यही प्रोग्राम है। लेकिन क्या करना है हमें इसकी नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम्स को, स्क्रीन की नंबर ऑफ रोज को और कॉलम्स को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी स्पेसिफाई लोकेशन पे जाके पहले ये स्टार को प्रिंट करेंगे, फिर माइनस करते हुए स्टार को प्रिंट करेंगे, फिर माइनस करेंगे इसको, फिर माइनस करेंगे नेक्स्ट वाले को और सो ऑन करेंगे।
और जब दोबारा लूप स्टार्ट करे तो फिर कहां से स्टार्ट करे, फिर उसी लोकेशन से स्टार्ट करे और माइनस करता जाए। ये सेम प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ इसमें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ रोज कंट्रोल कर, नंबर ऑफ रोज और कॉलम को कंट्रोल करना है। तो ये मेरे पास गो टू एक्स वाई फंक्शन है, जो कि मैं अपनी एक दो वीडियो पहले इसको कवर कर चुका हूँ, गो टू एक्स वाई। तो मैं यहाँ पे गो टू एक्स वाई यूज करूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट रो इक्वल टू 5 कहता हूं मैं इसकी, और कॉलम इक्वल टू मैंने क्या कह दिया, 40 कह दिया, ठीक है। यहां पे मैं कॉलम लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पे कॉलम इक्वल टू 40 कह दिया मैंने। तो अब ये स्पेसिफाई लोकेशन पे जाए, गो टू एक्स वाई पे जाओ, पहले कॉलम की वैल्यू सी यानी कि 40 लोकेशन पे जाएगा, और आर वाली रो को यूज करेगा, और रो में 5 पड़ा हुआ है, ठीक है, वहां पे जाएगा और वहां पे क्या प्रिंट करेगा, सी आउट स्टार प्रिंट करेगा। स्टार प्रिंट के करने के बाद हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है इसको, ठीक है। हमने क्या करना है, इससे लेफ्ट साइड पे को मूव करना है। लेफ्ट साइड को मूव करने का मतलब ये है, कॉलम में हम डिक्रीमेंट करना, सी इक्वल टू C-2 का मैं डिक्रीमेंट कर देता हूं, ठीक है। जब ये लूप कंप्लीट हो जाए तो क्या करें, जब ये लूप कंप्लीट हो जाए उस वक्त एंड लाइन तो करना ही है, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा आर में प्लस प्लस करें, क्योंकि आर की वैल्यू 5 थी, अब इसमें क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और कॉलम को दोबारा कहां पे ले आए, 40 पे ले आए, क्योंकि हमने उसी पे कॉलम पे लेके जाना है, ठीक है। तो इसको मैं रन करके देखता हूं, इसको मैं टैब को रिमूव कर देता हूं, मुझे टैब नहीं प्रिंट करना, ठीक है, क्योंकि वो टैब से क्या करेगा, वो स्पेस दे देता है। एग्जीक्यूट करूं, कंपाइल करूं, रन करूं, और इसमें मैं स्लीप भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। स्लीप से वो क्या देगा, गैप देगा। ये स्लीप मैं कहता हूं 200 का डिले मैं यूज करूंगा यहाँ पे। कंपाइल और रन किया, अब देखिए इसने आउटपुट शो करना शुरू कर दिया। देखिए पहले इसने 5 किए, फिर 4 किए, फिर 3 किए, फिर 2 किए, फिर 1 किए, ठीक है। तो ये आपने आउटपुट इसकी देख ली। अगर मैं ज्यादा नंबर ऑफ रोज को ज्यादा करना चाहता हूं, यहाँ पे मैं क्या करूं, 7 करूं, 9 कर देता हूं, और फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूं, 10 कर दूंगा, ठीक है। तो इसको रन करके देख लेते हैं जी, आउटपुट देखें, ठीक है। वो आपके राइट एंगल ट्राइंगल आपको दे देगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इसकी एग्जीक्यूशन मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे देखिए, आउटर लूप 1 टाइम चले, इनर लूप भी 1 टाइम यहाँ पे चल रहा है। रो की वैल्यू 5 थी, कॉलम की वैल्यू 40 थी, ठीक है। ये मैंने नंबर ऑफ रोज लिखी हुई है 5 6 7 8, सपोज ये मैंने रोज आप कंसीडर कर लीजिए। ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 26 28 32 लाइक 40 तक। तो यह क्या क्या करे, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, ऑटो लूप भी 1 टाइम चलेगा, इनर लूप भी 1 टाइम चलेगा, नंबर ऑफ रोज 5 होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स 5th रो पे जाए और 40 कॉलम पे जाए, वहां पे स्टार प्रिंट करे, जैसा कि उसमें प्रोग्राम में मैंने दिखाया हुआ। नेक्स्ट दोबारा लूप चलेगा, इनर लूप चलेगा, तो कॉलम की वैल्यू को 2 माइनस करेगा, 2 माइनस करेगा 38 पे शो करेगा। नेक्स्ट 36 स्टार को प्रिंट करेगा, नेक्स्ट 34 पे स्टार को प्रिंट करेगा, नेक्स्ट 32 पे स्टार को प्रिंट करेगा। इसके बाद आउटर लूप में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा और आउटर लूप की वैल्यू 2 बन जाएगी, इनर लूप फिर 1 से स्टार्ट होगा। और क्या करे, जब 1 से स्टार्ट होगा तो कॉलम की वैल्यू 40 से फिर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ रोज 6 है, कॉलम नंबर 40 है, वहां पे स्टार प्रिंट करें। इसके बाद 38 पे जाए, स्टार प्रिंट करें, 36 पे स्टार प्रिंट करें, 34 पे करें। और क्योंकि नंबर ऑफ रोज ये नंबर ऑफ ये इनर लूप 1 से लेके 4 तक मूव करेगा, ठीक है। इसके बाद आउटर लूप 3 हो जाएगा, और यहां पे क्या करेगा, नंबर ऑफ कॉलम फिर 40 पे जाए, रोज नंबर 7 पे जाके प्रिंट करें, फिर रो नंबर 7 कॉलम नंबर 38, रो नंबर 7 कॉलम नंबर 36, और फिर नेक्स्ट मूव करेगा आउटर लूप की वैल्यू हो जाएगी 4। और अब ये कितनी मरतबा चलेगा, अब ये मूव करेगा
यानी कि 6 माइनस 4 करे तो 2 टाइम प्रिंट करेगा। तो फर्स्ट कहां पे प्रिंट करेगा, रो नंबर 8 में, कॉलम नंबर 40 में, और सेकंड स्टार प्रिंट करेगा रो नंबर 8 में और कॉलम नंबर 38 में। ठीक है, ये लास्ट टाइम चलेगा। आउटर लूप की वैल्यू 5 होगी, इनर लूप सिर्फ एक मरतबा चलेगा, और अब वैल्यू है 9th रो एंड 40th कॉलम, तो वहां पे ये प्रिंट कर देगा। तो ये आपने इसकी एग्जीक्यूशन देखी। नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द आउटपुट एज शोन बिलो बाय यूजिंग नेस्टेड लूप। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द आउटपुट एज शोन बिलो बाय यूजिंग नेस्टेड लूप। ये हमने पैरामीटर को प्रिंट करना है। ये देखिए, पहली मरतबा चले 1 स्टार, दूसरी मरतबा चले तो 3, तीसरी मरतबा चले तो 5, चौथी मरतबा चले तो 7, पांचवी मरतबा चले तो 9 स्टार प्रिंट करें। तो इसको भी हम देखते हैं। यानी कि पहले हमने ये ट्राइंगल प्रिंट करवाई थी, जब वो दोबारा प्रोग्राम आता था तो यानी कि 40 पे स्टार्ट किया करता था ना, ये 40 से, वो 40 से स्टार्ट करता था। अब हमने 40 नहीं करना, अब हमने 2 स्टेप उसको और पीछे लेके जाना है। तो अब इसके लिए ये देखें, c इक्वल टू 40 नहीं हमने करना। ये देखें, k इक्वल टू 1 से लेके, सपोज मैं कहता हूं इसको मूव करें 10 तक, और k प्लस इक्वल टू 2 का इंक्रीमेंट करें 2 के इंक्रीमेंट के साथ, क्योंकि पहले 1 3 5 7, तो क्योंकि मैंने इनर लूप k तक मूव करना है, तो इसलिए पहली मरतबा k कितना मूव करें, 1 से लेके 1 तक, दूसरी मरतबा 1 से लेके 3 तक, ठीक है, और फिर नेक्स्ट 1 से लेके नेक्स्ट जो भी k की वैल्यू होगी वहां तक मूव करें। तो यहां पे मैं क्या करूं, यहां पे मैं कहता हूं लेस देन इक्वल टू k, 1 से लेके 1 तक एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर k की वैल्यू हो जाएगी 3, 1 से लेके 3 तक यानी कि 3 स्टार प्रिंट करेगा, फिर k की वैल्यू हो जाएगी 5, 1 से लेके 5, इस तरह वो क्या करता जाएगा, 2 के इंक्रीमेंट, यानी 1 3 5 7 9 और सो ऑन, इस तरह ये स्टार प्रिंट करेगा। तो इसके लिए मैं अगर इसको रन करता हूं इस पे, तो इसके आउटपुट देखते क्या होती है। कंपाइल और रन किया मैंने। अब देखिए इसमें ये तो मैंने आउटपुट अचीव कर ली, पहले 1 कर रहा है, फिर 3 कर रहा है, फिर 5 कर रहा है, फिर 7 कर रहा है, फिर 9 कर रहा है। लेकिन ये क्या होना चाहिए, ये हम इससे ऑलवेज वो ए स्ट्रेट लाइन से ना स्टार्ट करे, इससे एक स्टेप पीछे जाके मूव करे। ठीक है, पीछे जाने का मतलब कि कॉलम में प्लस करे, कॉलम यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा कॉलम, कॉलम में प्लस करे तो फिर प्रिंट करे। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूं, इसको सी फिक्स ना करे, यहाँ पे 40 मैं कहता हूं कि सी 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि मैंने 2 के इंक्रीमेंट के साथ मूव कर रहा हूं ना, c इक्वल टू सी माइनस 2 के डिफरेंस के साथ मैं लेके आया ना, बैक लेके जा रहा हूं उसको, तो फिर मैं उसी से मल्टीप्लाई करके ना, उसी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x से। तो अब इस तरह आउटपुट देखते हैं, क्योंकि x हमेशा एक की वैल्यू इनकी ज्यादा होगी तो x का लूप कंडीशन फॉल्स होगी ना। सपोज k की वैल्यू 3 होगी तो x 1 से लेकर 3 तक चलेगा, और x की वैल्यू जब 4 होगी तो इनर लूप फॉल्स होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जहां से उसने स्टार्ट किया होगा वहां तक भी जाएगा, और 2 स्टेप पीछे और भी आगे आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 2 स्टेप आगे ही चाहिए। ये x को मैं ऊपर डिफाइन कर देता हूं, कॉमा x कर लेता हूं यहां पे। ये देखते हैं आउटपुट क्या आती है इसके। ये देखिए 1 3, और ये हमारा रिक्वायर्ड पैरामीटर हमारे सामने आ गया। ठीक है, अगर मैं इसमें का इंक्रीमेंट में अगर मैं कहता हूं यहाँ पे 10 के बजाय जी आप ऐसा करो 15 कर देता हूं, तो इससे क्या होगा, इससे और नंबर ऑफ स्टार प्रिंट होते जाएंगे। पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, 5 7 9 11 13 और 15। ये इसका प्रोग्राम था। अब इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। सपोज मैंने क्या करना है, मैंने 5th रो में कॉलम नंबर 34 पे यहाँ पे स्टार प्रिंट किया, तो आउटर लूप मैंने पहली मरतबा, क्योंकि आउटर लूप आप कैसे मूव करेगा, 1 3 5 7 2 के इंक्रीमेंट के साथ मूव करेगा। ठीक है, और इनर लूप कैसे मूव करेगा, इनर लूप चलेगा 1 से लेके आउटर लूप तक, जबकि इनर लूप पहली मरतबा 1 से लेके 1 तक चलेगा, एक स्टार प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम आउटर लूप की वैल्यू 3 होगी, तो अब 1 से लेके इनर लूप 1 से लेके 3 तक चलेगा, और कॉलम में क्या करता जाएगा, कॉलम में ऐसे ही डिक्रीमेंट करता जाएगा। तो अब हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है,
तो फिफ्थ रो 36 नंबर कॉलम पे जाके स्टार प्रिंट करेगा। इसके बाद 34 पे आ जाएगा, वहां पे स्टार प्रिंट करेगा, 32 पे स्टार प्रिंट करेगा और इसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ऑटो लूप में फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा कि वैल्यू बन जाएगी 5। अब इनर लूप चलेगा 1 से लेके 5 तक। अब रो नंबर कहां पे पहुंच गए हम? 7 पे। अब कॉलम की वैल्यू 2, जब नया लूप ऑटो लूप जब स्टार्ट हुआ करेगा तो कॉलम की वैल्यू 2 का इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि लास्ट टाइम 36 से स्टार्ट की थी, अब 38 से स्टार्ट करेगा। सेकंड टाइम चला 36 के 6 पे प्रिंट करेगा, 34 नंबर कॉल नंबर 34 पे प्रिंट करेगा, रो नंबर 7 को यूज करते हुए 32 पे प्रिंट किया, 30 पे प्रिंट किया और इनर लूप 1 से लेके 5 तक कंप्लीट चल चुका, क्योंकि आउटर लूप तक चलना था, आउटर लूप की वैल्यू 5 है। इसके बाद इनर लूप 1 से लेके 7 तक मूव करेगा। इट मींस कि यहाँ पे वो 7 स्टार प्रिंट करेगा और हमेशा क्या करता जाएगा 2 का कॉलम में 2 का डिक्रीमेंट करता जाएगा। 40 पे प्रिंट किया, 38 पे, 36 पे, 34 पे, 32 पे, 30 पे एंड 28 पे। ठीक है, लूप टर्मिनेट हो गया। इसके बाद लास्ट टाइम लूप चलेगा और अब इनर लूप 1 से लेके 9 तक चलेगा। इसका मतलब ये 9 स्टार प्रिंट करेगा और कॉलम में 2 का डिक्रीमेंट करता जाएगा। 40 के लिए, 38 के लिए, 36 के लिए, 34 के लिए, 32 के लिए, 30 के लिए और 28 के लिए, और यहां पे क्या करेगा 8 के लिए, 28 पे, 9 के लिए, 26 पे। तो इस तरह ये लूप कंप्लीट होगा। Student, thank you for watching my video and I hope you will like it and please share it with your friends. And if you didn't subscribe my channel yet, please subscribe it. Thank you. Jazakallah khair.